हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने में आपको मज़ा आएगा। तो बिना वक्त गवाए मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे। तो अक्सर राजा की चौपाई वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली और दूसरा नकली है। तो मैं राजा से पूछ सकता हूँ। अब उसकी बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उसको चौपाई में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली है। आज के दिन तक कोई इसकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हो तो कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है, तो इस हीरे को मैं खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। राजा ने स्वीकार किया और प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सबको डर था। कहीं राजा ये शर्त हार गए तो क्या पता हार का ठिकरा हमारे माथे पर मढ़ दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने बता ही दिया, मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई। चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे दोस्तों? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली है और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे की जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी समक्ष नहीं है। और जो देख पाने में समक्ष थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि ये पता लगाना आसान था क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और जो नकली था वो गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में शांत रहा यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसे स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अगर आप ठंडे रहे तो इसमें आपका ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए कांच नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ज़्यादा अच्छे लगे हो तो आप चित परिस्थितियों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये कहानी है अनुभव की। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपका अनुभव ही काम आएगा, और अनुभव से बड़ा इंसान कभी पीछे नहीं आएगा। तो दोस्तों, किसी भी जगह पे जाओ तो आपको अनुभव ही काम आएगा। तो ये कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी मोटिवेशन स्टोरी में।